हेलो स्टूडेंट, एडवांस एचटीएमएल के फिफ्थ क्लास में हम लोग एंकर टैग को प्रैक्टिकल करके देखेंगे। जबकि पिछले क्लास में हम लोगों ने एंकर टैग को थियोरेटिकली पढ़ा था और उस क्लास में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, विच टैग इज यूज टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूजर। यूजर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए किस टैग का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका आंसर होगा इनपुट टैग। हम इनपुट टैग की मदद से अपने यूजर से कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के हम आज के अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट्स को इसी तरह से आपके लिए लाता रहूं। चलिए हम चलते अपने डेस्कटॉप के ऊपर और अपने एंकर टैग को प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो अब हम आ चुके हैं अपने डेस्कटॉप के ऊपर और मैं सबसे पहले अपने ZR गुरुकुल जो मेरा फोल्डर है मैं उसे ओपन कर लेता हूँ। और इसमें जो फाइल है zrgurukul.html उसे मैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड की मदद से एडिट कर लेता हूँ। तो जैसा कि आपको पता होगा कि ये क्लास जो कुछ छूट गया था उसे हम CSS जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर था उसके बाद स्टार्ट किए। तो इसमें CSS का कुछ कोड लिखा हुआ है, तो मैं उस कोड्स को यहाँ से हटा देता हूँ सबसे पहले। अब मैं करीब-करीब इसमें से जितने भी CSS कोड्स मैंने जो भी लिखा था पिछले क्लास में, वो सब कुछ मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया है। अब हम एंकर टैग को इस पे प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले एक एंकर टैग का इस्तेमाल करते हैं। तो हम एंकर टैग को इस्तेमाल किस तरह से करते हैं, सबसे पहले हम उसके लिए एक बार अपने बॉडी टैग में मैंने एंटर प्रेस किया है। अब मैं ए लिखता हूँ। यहाँ से मुझे हाँ पूछ रहा है मैं कहाँ अपने पेज को रिडायरेक्ट करना चाहता हूँ। तो मैंने आपको बोला था आप इसमें एड्रेस दे सकते हैं। तो चलिए मैं अपनी वेबसाइट का एड्रेस दे देता हूँ। मैंने अभी प्रोटोकॉल HTTPS नहीं लिखा है और अब मैं इसे इसकी कुछ टेक्स्ट को डिफाइन कर देता हूँ। तो इसके लिए चलिए मैं JR वर्ल्ड लिख देता हूँ। और अब मैं आपको अपने ब्राउजर के ऊपर लेकर चलता हूँ और इससे हुए चेंजेस और इससे होने वाले फंक्शंस को मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हैं हमारा ब्राउजर खुल के आ चुका है और यहाँ पे एक JR वर्ल्ड यहाँ पे एक लिंक के तौर पे मुझे दिख रहा है ब्लू। तो हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो देखिए इस जगह पे आपको यहाँ पे मेरा एड्रेस दिख रहा होगा www.jrworld.in। ऐसा क्यों हुआ? और यहाँ पे मेरा कंप्यूटर का पाथ दिखाई दे रहा है। तो मेरा तो जो वेबसाइट का एड्रेस था वो तो मेरे कंप्यूटर में सेव नहीं है, लोकल में सेव नहीं है। तो इसके लिए रिडायरेक्ट करने के लिए मुझे HTTP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करना होगा। तो चलिए हम वापस अपने वेबसाइट का एड्रेस है उसे ठीक कर लेते हैं। अब वापस पेज के ऊपर चलते हैं और एक बार यहाँ पे मैंने बैक प्रेस किया, इसे एक बार रिफ्रेश करता हूँ और फिर से मैं अपने इस क्यू पर क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारा जो पेज था वो रिडायरेक्ट होके आ चुका है। तो जैसा कि अभी आपने देखा मेरा जो पेज था उसी सेम टैब में ओपन हुआ है। तो चलिए अब हम अपने एक एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है टारगेट। टारगेट इसका मैं अंडरस्कोर ब्लैंक कर देता हूँ सबसे पहले। और अब मैं आपको चेंजेस होके दिखाना चाहता हूँ। तो चलिए पेज के ऊपर चलते हैं और मैं अपने इस एक बार बैक करता हूँ, वापस अपने पेज को रिफ्रेश करता हूँ और एक बार इसे देखिए अभी क्या हुआ। मेरा जो JR वर्ल्ड जो मेरा मेन पेज था जो भी मैंने आपके साथ मिलके बनाया वो हमारा एक न्यू टैब में ओपन रहा। और जब मैंने अपने JR वर्ल्ड जो मेरा वेबसाइट था उसके ऊपर जब मैंने क्लिक किया तो ये देख सकते हैं एक न्यू टैब ओपन होके हमारा पेज वहां रिडायरेक्ट हुआ, उसी सेम टैब में नहीं हुआ। और जबकि मैं इसे ब्लैंक को यहाँ से रिमूव करके अगर मैं इसे टॉप कर दूं
तो अब चलिए मैं देखता हूँ क्या चेंज आते हैं इससे। मैं अपने एक बार इस पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ और अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ। देखिए अभी क्या हुआ, हमारे सेम टैब के अंदर ही मेरे ज़िया वर्ल्ड जो वेबसाइट था, मेरा वेबसाइट था, वो उसी में रिडायरेक्ट हो गया। तो इस तरह से आप अंडरस्कोर ब्लैंक और अंडरस्कोर टॉप का अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था टारगेट। और ये हर्फ, हर्फ का हम लोग इस्तेमाल क्यों करते हैं? इसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस, और इसका इस्तेमाल हम लोग पाथ को डिफाइन करने के लिए या अपने वेबसाइट के या वेब पेज के एड्रेस को डिफाइन करने के लिए, हम कहाँ किस पेज को ओपन करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो अब हमारा तीसरा एट्रीब्यूट था नेम। तो चलिए अब हम नेम के बारे में जानते हैं। तो नेम को जानने के लिए सबसे पहले आपको, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा वो मैं बताता हूँ। मैं यहाँ पे एक और एंटर प्रेस करता हूँ और सबसे पहले आपको एक एंकर टैग बनाना है। और यहाँ जो आप हर्फ देख रहे हैं, आप इसे यहाँ से रिमूव कर दीजिए और इसमें नेम दे दीजिए। नेम इक्वल टू, आप कोई भी यहाँ पे नाम दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे भी इसे टॉप कर देता हूँ। आप कुछ भी यहाँ पे नाम रख सकते हैं। और अब आपको सबसे नीचे आना है, अपने वेब पेज के सबसे नीचे। और अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको फिर से एक ए टैग को बनाना है। और यहाँ पे फिर जो हर्फ आ रहा है उसमें आपको हैश का इस्तेमाल करते हुए कैपिटल TOP टॉप लिखना है। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं गो टू टॉप। तो ये हमने लिख दिया। आप ऐसा लिखा हुआ बहुत सारी वेबसाइट के ऊपर भी देखे होंगे। तो अब हम चलिए वेब पेज के ऊपर और देखते हैं इससे क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं अभी मैंने ऊपर एक एंकर टैग लगाया था शेयर वर्ल्ड की और हेडिंग टैग के बीच में, पर हमें वो अभी एंकर टैग नहीं दिख रहा। लेकिन जबकि जो हमने सबसे नीचे अपने वेब पेज के सबसे नीचे लगाया था वो एंकर टैग हमें दिख रहा है। पर अगर हम अभी इस वक्त इस एंकर टैग के ऊपर क्लिक करते तो कोई भी आपको चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो चलिए हम वापस अपने वेब पेज पे आते हैं। और अब आपको क्या करना है, आपको अपने वेबसाइट के कंटेंट को थोड़ा बढ़ाना होगा। तो इसके लिए मैं अपने जो भी ऊपर का कंटेंट था, यहाँ तक जो भी मैंने अपने div तक h1 तक बनाया था उसे कॉपी कर लेता हूँ और इसे मैं वापस नीचे 2-3 बार पेस्ट कर दूंगा। और अब चलिए मैं अपने वेब पेज के ऊपर चलता हूँ। तो ये भी आप देख सकते हैं हमारा जो वेब पेज का साइज था वो काफी बड़ा हो चुका है। और अब जो आपको गो टू टॉप आपको यहाँ दिख रहा था वो आपको यहाँ नीचे दिखने लगा है। अब अगर आप इस गो टू टॉप पे क्लिक करते हैं तो आप देखिए आप अपने वेब पेज के सबसे ऊपर में रिडायरेक्ट हो जाते हैं। चलिए हम एक बार फिर से ट्राई करते हैं। तो ये देख सकते हैं अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, ये जो आप यहाँ पे जो आप इसे टॉप को यहाँ पे लिखे हो, आप इसे यहाँ से रिमूव करके आप इसे यहाँ पर लिख दो और वापस अपने वेब पेज पे चलते हैं। एक बार इसे रिफ्रेश करते हैं, वापस नीचे आते हैं और अब गो टू टॉप पे आप क्लिक कीजिए। देखिए अभी तक हम सबसे टॉप पे यहाँ पहुंच रहे थे, लेकिन अब हम कहाँ यहाँ पहुंच रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो अभी जो मैंने इस कोड को मैं जहां भी पेस्ट कर दूंगा और ये जो हमारा बटन बन चुका है गो टू टॉप का, ये जो हमारा रेफरेंस बन चुका है, हमारा हाइपर टेक्स्ट बन चुका है, वो हमें वहीं पे रिडायरेक्ट करेगा। अगर अभी ऐसा हो जाए कि मैं इसे इसके नाम को बदल दूं, अभी ये टॉप था, मैं इसका नाम बदल कर कुछ और रख देता हूं, जैसे मैं स्टार्ट। और अब मैं अपने वेब पेज के ऊपर आता हूं और इसे एक बार रिफ्रेश करता हूं और मैं नीचे आना हूँ गो टू टॉप पे क्लिक करता हूँ, देख सकते हैं हमें वापस सिर्फ ऊपर की ओर भेज दिया जाता है, जबकि हमें स्टार्ट के पास जो कि यहाँ पर था हमें नहीं भेजा जा रहा। क्यों? क्योंकि वो
ढूंढ ही नहीं पा रहा है कि कोई गो टू टॉप नाम का कुछ है भी या नहीं है। ये थोड़ा केस सेंसिटिव भी है, तो आप इसका ध्यान रखें कि अगर आप यहाँ स्मॉल का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको ऊपर भी स्मॉल का इस्तेमाल करना होगा। अगर आप यहाँ कैपिटल का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको ऊपर कैपिटल का इस्तेमाल करना होगा। अगर अब मैं इसे स्टार्ट बदल दूं, यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ, और अब मैं वापस आता हूँ अपने वेब पेज के ऊपर। एक और रिफ्रेश करने के बाद मैं वापस सबसे नीचे आता हूँ, तो देखिए फिर से मैं वही रिडायरेक्ट होना शुरू हो गया हूँ। अगर आप वन पेज वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल करके आप एक अच्छे से वेबसाइट को डिजाइन भी कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ मैं आपको जो भी समझाना चाहता था आप उसे क्लियर समझ चुके होंगे। तो इस क्लास में इतना ही। तो अब मिलते हैं हम आपसे अगले क्लास में, और इस क्लास में हम बात ईमेल लिंक की और इमेज एज अ लिंक, ये हमारा दो टॉपिक होगा। इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। हम किसी इमेज को एक लिंक के तौर पे इस्तेमाल करना सीखेंगे, और ईमेल्स के बारे में भी जानेंगे, ईमेल्स के लिंक क्या होते हैं, और फिर हम कुछ फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे, और फिर कलर्स के बारे में बात करेंगे कि हम किस कलर का लिंक का क्या मतलब होता है। तो अब मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इसी तरह से यहाँ ऑनलाइन क्लासेस मिलते रहेंगे। और मैंने आपके इस चैप्टर का नोट्स का लिंक कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, तो आप उस पर क्लिक करके अपने नोट को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। तो अब मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।